आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के इंग्लिश के पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2023 की। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, जो आपका पेपर है वो आता है 60 नंबर का मैक्सिमम। तो अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। आपको सारा पेपर अभी आज ही देख लेना है ताकि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो अच्छा जाए। ये प्रीवियस पेपर आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं एंड जो नहीं देख रहे हैं, प्लीज आप लोग शेयर कर देना उनको। तो ये आपके लिए 2023 का जो टेस्ट पेपर है, मतलब जो बोर्ड का पेपर है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में इससे जो आपका मतलब पेपर आप देने वाले हो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब 8वीं वालों ध्यान से देखना। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। देखिए, अ मैन हु डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज ऑलवेज हैप्पी। वो व्यक्ति जो बुक पढ़ने की आदत को डेवलप करता है वो व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ओके, इस टाइप से आपको पूरा पैसेज दिया गया है। तो इसमें से हम आंसर ढूंढ के लिखेंगे, आप लोग देखना। ब्लैंक आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन और इंस्ट्रक्शन। क्या है जो इंजॉयमेंट का और इंस्पिरेशन का और इंस्ट्रक्शन तीनों का ही क्या है, सोर्स है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए क्या दिया गया है, बुक्स आर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका बिल्कुल कौन सा आपका, बुक्स। फर्स्ट में फिल्म दिया है, दूसरे में गेम, तीसरे में प्ले और चौथे में बुक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुक। क्या हो जाएगा, बुक। सेकंड वाला देखिए, इन द कंपनी ऑफ बुक नोबडी फील। कंपनी में कोई कैसा फील नहीं करता, फ्रेंडली, लोनली, लीजियर या फिर प्रीशियस। तो देखिए, अगर आपके पास बुक की कंपनी है, मतलब बुक की कंपनी ऐसा नहीं कि बुक की पूरी कंपनी बनी है। अगर आप बुक पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, तो साथ आप कह सकते हो, तो ऐसे बुक का होता है बेटा। तो बुक की कंपनी अगर होती है तो कोई भी कैसा नहीं होता है, अकेला महसूस नहीं करता है। उसका करेक्ट आंसर आपको देखिए कहाँ पर मिलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन लाइन नंबर 3 में देखिए, इन द कंपनी ऑफ बुक नोबडी फील लोनली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। In the passage, Ruskin call books King's treasure. The treasure is filled with, जो रस्किन क्या नाम है उसका, तो उसने क्या बोला है कि जो हमारी बुक्स है, किताबें हैं, वो क्या है, खजाने का राजा है। ये क्यों बोला है उन्होंने, द ट्रीजर इज फिल्ड विथ। टीजर जो है ना वो किससे फिल्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट रस्किन होगा यार, रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रीजर बिकॉज ट्रीजर फिल नॉट विथ गोल्ड एंड सिल्वर बट विथ नॉलेज। देखिए करेक्ट आंसर हमें मिल गया है। यहाँ पर लिखा है कि जो बुक्स होती है ना, एक्चुअल में वो क्या होती है, वो किसी सोने या चांदी से भरी हुई नहीं होती है। ठीक है, ट्रीजर का जो खजाना होता है वो सोने चांदी का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, नॉलेज का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा नॉलेज। फोर्थ वाला देखिए, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनीज। कंपनी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो कंपनी होता है। ठीक है, कंपनीज है ना, COMPANIES। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट डिग्री जो होती है उसका कंपैरेटिव क्या होता है, इसका कंपैरेटिव होता है बेटा मोर इम्पोर्टेंट, है ना, मोर हो जाएगा इसका। डिग्री आपने नहीं पढ़ी तो बेटा पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट आए थे 2023 के पेपर में और इस बार के पेपर में भी आएंगे। द किंग इनवाइटेड ब्लैंक टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। राजा ने किसको बुलाया था और बोल के क्या बोला था कि पोर्ट्रेट बनानी है। ठीक है, तो किसको बुलाया था बेटा, तेनालीरामन को कोटियास को या फिर राजा वर्मा को या वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा वर्मा को। अ डैम इज, डैम कैसा होता है, अ रिवर, अ पॉन्ड या अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर या फिर अ वेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। In the poem The Moon, the poet says cuddle to sleep to be out of a bay. Cuddle means, cuddle मतलब क्या होता है बेटा, तो cuddle मतलब होता है क्या,
जब हम किसी को झप्पी या गले लगाते हैं ना, तो कडल मतलब भी वही होता है। द प्रीफिक्स इन द वर्ल्ड अनफ्रेंडली इज, अनफ्रेंडली का प्रीफिक्स मतलब अनफ्रेंडली में ये पूरा वर्ड है, इसमें प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स मतलब होता है बेटा उपसर्ग, मतलब इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्रेंडली एक मतलब होता है दोस्त या याराना, तो अनफ्रेंडली मतलब की हो जाएगा आपका करेक्ट। द वर्ड मंकी इज अ, मंकी जो वर्ड है इसका ये क्या है? एक नाउन है, प्रोनाउन है, या वर है, या एडजेक्टिव? तो नाउन है बेटा, ये नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम नाउन होता है। विच इज द वेस्ट ऑल वर्च्यू, बेटा ये लिया है आपका लेसन नंबर 14 से। Where did कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम? कल्पना चावला लेसन नंबर 9। कल्पना चावला ने अपनी स्कूलिंग मतलब जो पढ़ाई है स्कूल वाली वो कहाँ से मतलब खत्म शुरुआत की थी ना? When was चंद्रशेखर आजाद अट्रैक्ट टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियाज? ये लिया है बेटा लेसन नंबर 13 से, द मर्टर, द आजाद मर्टर। वाई आर वी फेसिंग स्कैरिटी ऑफ वाटर, हम पानी की कमी को क्यों महसूस कर रहे हैं? वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें एक नई मौके की तलाश क्यों होती है? वाई डू द वर्ड्स डू व्हेन द मून साइन, पक्षी क्यों सो जाते हैं जब मून साइन करता है? चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। मोटिवेट लिखा है तो मोटिवेटेड हो जाएगा, एम्पैथी लिखा है तो एम्पैथीड हो जाएगा, क्लीन लिखा है तो क्लीन हो जाएगा, सब में ईडी लग जाएगी बेटा। एड सफिक्स ली टू द फॉलोइंग वर्ड टू मेक देम एडवर्ब, आपको सफिक्स मतलब क्या यूज करना है? एलवाई यूज करना है सफिक्स के रूप में, ताकि जो है ना एडवर्ब बन सके। तो बीकली का हो जाएगा, बीक का हो जाएगा बेटा बीकली, मैन का हो जाएगा मैनली, नाइस का हो जाएगा नाइसली, सब में लास्ट में एलवाई लग जाएगा। अब देखो मेक कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड्स, पहला दिया है लैंड साइड तो इसका हो जाएगा लैंड साइड, फायरवुड तो फायरवुड, एक्समैन तो एक्समैन। रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, आपको ना इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस या वर्ड बनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैनर, फ्राइडे, फ्राइडे और इसका क्या हो जाएगा मिशन। ओके आगे देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के ऊपर से आपको क्या लिखना है? एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट डू द थिंग द बिलोंग टू द डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट, आपको बताना वो चीज जो दिन में बिलोंग करती है जब मून आ जाता है तो वो नाइट में नहीं रहती। राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 day लीव एज यू आर अ सिक, तुम बीमार हो, तुमको बुखार आ रहा है तो तुमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्लू गिवन इन ब्लॉक्स, गिवन बॉक्स। सेव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ तैयार करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लो, अगर फ्रेंड्स को शेयर करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है बेटा। प्रैक्टिस जो पेपर होते हैं ना बेटा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 2024, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ध्यान से देखो, कुछ और प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ, ठीक है? थैंक यू।